बच्चों, आज मैं तुम्हें एक छोटे मेमने की कहानी सुनाऊंगी। बकरी का बच्चा होता है ना, छोटा, उसको मेमना कहते हैं। तो एक बकरी माँ थी, उसका छोटा सा मेमना था। तो मेमने ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे है ना अपनी नानी की याद आ रही है, मैं नानी के घर जाऊंगा। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, अभी तो तुम बहुत छोटे हो और रास्ते में ना बहुत बड़ा जंगल है, उसमें बहुत सारे जानवर हैं। तो वो जानवर तुम्हें देखेंगे तो तुम्हें खा जाएंगे। तो तुम्हें तो मैं नहीं जाने दे सकती और मैं अभी जा नहीं सकती हूँ तुम्हारे साथ। तो लेकिन मैम ने कहा कि क्योंकि नानी के घर जाना तो सबको अच्छा लगता है ना, कि माँ मेरे को तो नानी की याद आ रही है, मेरे को नानी के घर जाना है। तो उसकी माँ ने कहा कि अच्छा ठीक है, चले जाओ। तो मैम ने कहा माँ, आप चिंता मत करो, मैं आराम से चला जाऊंगा। ठीक है। बकरी माँ ने क्या कहते हैं, थोड़ा खाना बना के और मेमने के गले में वो एक थैला टांग करके उसमें खाना दे के मेमने को नानी के घर भेज दिया। अब मेमना चला। अब रास्ते में तो वो जंगल पड़ा, बहुत पेड़ ही पेड़, जंगल ही जंगल। तो थोड़ी दूर जाके उसको एक मिला भालू। भालू होता है ना, एकदम काला काला भालू, वो मिला। उसने कहा अच्छा मेमने, तू छोटे मेमने, मेरे को तो बहुत भूख लगी है, मैं तो तेरे को खाऊंगा। तो मेमने ने कहा अरे भालू मामा, मैं तो अभी इतना छोटा सा हूँ, तो मेरे को खाओगे तो आपकी भूख भी नहीं मिटेगी। अभी देखो, मैं नानी के घर जा रहा हूँ और वहाँ पे जाऊंगा, नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होके आऊंगा, तगड़ा होके आऊंगा, फिर तुम मुझको खा लेना। तो भालू ने कहा कि अच्छा ठीक है, जाओ। फिर आगे गया तो आगे जाके उसको मिला एक भेड़िया। तो भेड़िया ने भी उसको देख करके बड़ा खुश हो गया। उसने कहा चलो आज तो एक बड़ा अच्छा मेमना मिला है, अब मैं इसको खाऊंगा। तो उसने मेमने को कहा रुक मेमने, मैं तेरे को खाऊंगा, मुझे भूख लगी है। तो मेमने ने उसको भी यही कहा कि अरे भेड़िए मामा, आप तो मैं इतना छोटा सा हूँ और आपकी क्या उसमें भूख मिटेगी। अभी देखो, रुको, मैं नानी के घर जा रहा हूँ, तो वहाँ मैं खूब नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होके आऊंगा, तगड़ा होके आऊंगा, तब तुम मुझको खा लेना। भेड़िए ने भी कहा कि अच्छा चलो ठीक है, जाओ, जब तुम आओगे तो जरूर मैं तुम्हें खाऊंगा। ने कहा ठीक है। फिर वो मेमना आगे चला गया। आगे तो जाके उसको जंगल का राजा शेर मिल गया। अब शेर ने कहा अरे मैं तो बहुत भूखा हूँ मेमने, अब तो मैं तुझे खाऊंगा ही खाऊंगा। मेमने ने कहा कि अरे शेर मामा, आप देखो इतने बड़े हो, जंगल के राजा हो, मैं तो इतना छोटा सा मेमना हूँ, मेरे में को खा के आपकी भूख भी नहीं मिटेगी। अभी आप देखो, रुको, अभी मैं अपनी नानी के घर जा रहा हूँ, तो नानी के घर जाऊंगा ना, तो वहाँ पर मैं नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होके आऊंगा, तगड़ा होके आऊंगा, तब तुम मुझको खा लेना। शेर ने कहा अच्छा ठीक है। तो अब वो मेमना पहुंच गया अपनी नानी के घर, और नानी तो मेमने को देख के बड़ी खुश हो गई।
उन्होंने कहा, अरे वाह छोटे मेमने, तुम तो बहुत बड़े बहादुर हो, इतना बड़ा जंगल पार करके अकेले आ गए। उसने कहा, हाँ नानी, अब नानी के मैं आपके घर आया हूँ ना, अब मैं खूब मजे करूँगा। तो नानी भी बहुत खुश हो गई। अब वो रोज रोज उसको मेमने को अच्छी अच्छी चीज़ें बना करके खिलाने लगी। मेमना भी खूब खुश होने लगा, खाता पीता खेलता कूदता, और जल्दी से वो मोटा तगड़ा हो गया। अब थोड़े दिनों के बाद में मेमने को फिर अपनी माँ की याद आई। अब भाई देखो, माँ की तो याद फिर सबको आने लगती है ना जल्दी से, तो मेमने को भी आ गई। तो फिर उसने नानी से कहा, नानी अब तो मैं अपनी माँ के पास जाऊंगा, मुझे बहुत याद आ रही है। तो नानी को भी फिर वही चिंता लगी। नानी ने भी वही कहा कि भाई बहुत बड़ा जंगल है, रास्ते में वो जंगल के जानवर तुम्हें खा जाएंगे। लेकिन नानी जो थी वो बड़ी होशियार थी, चतुर थी। तो वो बकरी नानी जो थी, उन्होंने क्या किया, एक बड़ी सी ढोलक बनाई, उसमें थोड़े थोड़े हवा जाने के लिए छेद कर दिए। फिर उसके अंदर वो मेमने को बिठा दिया, और बिठा के थोड़ा खाना पीना, थोड़े से गिफ्ट उपहार रख के, और ढोलक को बंद कर दिया। और नानी ने कहा, अब देखो मेमने, तुम ऐसे करना, इसको अपने पैरों से ऐसे धक्का देना, और लुढ़काते लुढ़काते तुम अपने घर पहुंच जाओगे। मेमने ने कहा कि अच्छा। तो मेमना उसके अंदर बैठ गया, और नानी ने ढोलक को बंद कर दी। दोनों ने एक दूसरे को टाटा बाय बाय किया। नानी ने बहुत प्यार किया, और फिर मेमने ने ढोलक में अपने पैरों से धक्का मारा, तो ढोलक जो थी खूब तेजी से लुढ़कने लगी, और लुढ़क लुढ़क के फिर चलने लगी। फिर जंगल में पहुंची तो फिर वही शेर मिला। तो वो शेर देख करके पहचान गया, उसने कहा, ये ढोलक में कुछ तो राज है। तो फिर उसको याद आया, उसने जोर से आवाज लगाई, ओ मेमने। तो मेमने ने कहा, अंदर से बोला कि हाँ। तो शेर ने कहा कि रुक, मैं तेरे को खाऊंगा। तो मेमने ने ढोलक में से बोला, अरे कहाँ का मेमना, कहाँ का तू, चल मेरी ढोलक ठुमक ठुम। तो और फिर उसमें ढोलक में फिर जोर से लात मारी, ढोलक खूब तेज लुढ़कने लगी। शेर उसके पीछे भागा, लेकिन ढोलक तो खूब तेज लुढ़कती गई, और शेर जो था वो भागते भागते थक गया। तो फिर वो वापस लौट गया। अब आगे चल के फिर उसे भेड़िया मिला। तो भेड़िया भी पहचान गया कि ये ढोलक में कुछ राज है। फिर उसको भी याद आया। उसने कहा, अरे इस ढोलक में क्या मेमना है क्या? तो उसने कहा कि वहीं से बोला जोर से, अरे कहाँ का मेमना, कहाँ का तू, चल मेरी ढोलक ठुमक ठुम। तो फिर लात मारी ढोलक में, फिर ढोलक खूब जोर से लुढ़की, और वो भेड़िया जो था उसके ढोलक के पीछे पीछे भागा। उसने कहा, आज तो मैं मेमने को खा के रहूँगा। लेकिन ढोलक तो खूब तेजी से लुढ़कती गई। फिर वो जब आगे पहुंचा तो फिर उसको वही काला काला भालू मिला। फिर उसने भी उस ढोलक को देखा, तो फिर वो थोड़ा आया ढोलक के पास, इधर उधर उसने सूंघा। उसने कहा, अरे इसमें से तो मेमने की वो आ रही है, वो सुगंध आ रही है, खुशबू सी आ रही है। उसने कहा, ओ मेमने। तो मेमना अंदर से बोला, अरे कहाँ का मेमना, कहाँ का तू, चल मेरी ढोलक ठुमक ठुम। और ढोलक में उसने अंदर ही लात मारी, और फिर ढोलक खूब जोर से लुढ़कती खूब दूर निकल गई। और भालू उसके पीछे पीछे भागा, भागते भागते थक गया। तो फिर उसने देखा कि अब तो शहर आने वाला है, तो जो अगर लोगों ने मेरे को देखा तो मुझे पकड़ लेंगे, मुझे मारेंगे। तो वो वापस जंगल में लौट गया।
अब मेमने की ढोलक लुढ़कती लुढ़कती अपने घर पहुंच गई, अपनी माँ के पास। अब माँ ने देखा कि अरे ढोलक, फिर ढोलक को खोला तो उसमें से उसका बेटा निकला, छोटा मेमना। तो माँ तो बहुत खुश हो गई उसको देख के, एकदम खूब प्यार किया ऐसे करके। और उन्होंने कहा कि अरे मेमने, तुम तो अच्छे से वापस नानी से मिल के आ गए। उसने कहा हाँ, नानी माँ ने भी मेरे को बहुत प्यार किया और बहुत खिलाया पिलाया। मैं तो खूब वहाँ पर खूब खूब खेला कूदा, और तुम्हारे लिए भी देखो नानी ने कितनी सारी चीज़ें भेजी हैं। तो वो बकरी माँ भी खुश हो गई और मेमना भी खुश हो गया, और फिर वो आराम से रहने लगे। अब बच्चों, कहानी तो हो गई खत्म, लेकिन याद है ना, तुम्हें तो ताली बजानी है, और अगर अच्छी लगी तो फिर क्या करना है, फिर बजाना है लाइक बटन। लेकिन आजकल बेटा एक बात याद रखनी है, आजकल अगर आपकी नानी दूर रहती हैं तो आजकल तो आप जा नहीं सकते, है ना, क्योंकि आजकल तो सबको घर में रहना है। ये कोरोना वाली बीमारी है ना, ये फैली हुई है, तो सबको घर में ही रहना है। तुम भी घर में रहना और आराम से रहना, कहानी सुनते रहना दादी की, है ना। बाय बाय।